दोस्तों क्या हाल है। तो नए दिन की शुरुआत और आज तारीख 3 अक्टूबर 2022 दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, इंडियन एयरफोर्स यानी हमारी भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी, क्योंकि आज भारतीय वायुसेना में शामिल होगा स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। और वो भी एक नहीं बल्कि सेना में 15 कॉम्बैट चॉपर शामिल किए जाएंगे। इनकी क्षमता है कि 1 मिनट में ये 750 गोलियां दाग सकते हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान जोधपुर में ये सेना को सौंपेंगे। अच्छा, वहीं स्वच्छ गंगा मिशन के तहत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को सरकार ने दी मंजूरी। कोरोना के बाद दोस्तों रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर देखने को मिली है। इस साल घरों की सेल में बड़ा इजाफा हुआ। 2022 में घरों की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ी है। वहीं इस दिवाली पर चीन को बड़ा झटका लगेगा। व्यापारी संगठनों की रिपोर्ट को माने दोस्तों तो इस साल 50,000 करोड़ का नुकसान होगा चीन को, क्योंकि मेक इन इंडिया को मजबूती मिल रही है। अभी मतलब त्योहारों के ऊपर काफी चीजें जो चाइना की बिकती थी ना, वो बिकना भारत में बंद हो गई है। घर का सामान, सजावटी लाइटें, घड़ियां, फर्नीचर, फैशन की चीजें, कपड़ा, घर की सजावट में काम आने वाली चीजें, काफी चीजें अब हमारे भारत में ही बनी हुई आजकल भारत के मार्केट में मिलती हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत को बड़ी मजबूती मिलने की संभावना इस दिवाली पर भी दिख रही है। और जहां तक हो सके दोस्तों, आप भी प्लीज चाइना का सामान कम से कम खरीदें और भारतीय कंपनियों द्वारा बनाया हुआ भारत का ही सामान ज्यादा से ज्यादा खरीदें। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, राइट। वैसे भी देश की इकोनॉमी के लिए एक और गुड न्यूज आ रही है कि इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहक ज्यादा खर्च करेंगे। कोरोना के बाद इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर हो रही है। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है दोस्तों की टाटा कंपनी एक और नई इलेक्ट्रिक कार ला रही है, और जो कि 4 व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी से लेस होगी। हाल ही में तो आपको पता होगा दोस्तों, टाटा कंपनी की तरफ से अपनी टियागो का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किया था, और 10 अक्टूबर से ही तो आप उसे बुक भी कर पाएंगे। इसके अलावा टाटा ने अभी जानकारी दी है कि 4 व्हील ड्राइव वाली नई इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लेकर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दूं, टोयोटा कंपनी ने ग्राहकों को झटका दिया है। टोयोटा ने इनोवा और फॉर्च्यूनर की कीमतें बढ़ा दी हैं। 23,000 से लेकर 77,000 रुपए तक कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है अलग अलग मॉडल्स पर। अच्छा, वहीं बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। राजधानी दिल्ली एम्स में मरीजों से अब फीस नहीं ली जाएगी। 1 नवंबर से ही अगले महीने से इस तरह की व्यवस्था लागू होगी। जो ओपीडी की फीस होती है ना, एम्स में मरीजों से लिए जाने वाले 300 रुपए तक के यूजर चार्जेस को समाप्त किया जा रहा। अब एम्स हॉस्पिटल के किसी भी विभाग में नया ओपीडी कार्ड बनवाने के लिए जो 10 रुपए शुल्क लगता है, उसके अलावा लगने वाली किसी भी तरह की फीस ग्राहकों को नहीं देनी पड़ेगी। 300 रुपए का अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा 1 नवंबर से, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में डीजल बसों पर लगाई गई रोक। सबसे पहले 270 बसें सीएनजी में बदलने की प्रक्रिया हुई शुरू, और चंडीगढ़ में अब डीजल बसों को नहीं चलाया जाएगा। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। अच्छा दोस्तों, 1 तारीख को हमारे देश में 5G लॉन्च हुआ था, आपको पता होगा 1 अक्टूबर को। उसके बाद रिलायंस जियो ने एक बड़ी घोषणा की है कि जियो की 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस भी लॉन्च होगी जल्द ही, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टर को मिल जाएगी मरीज की सारी डिटेल, और रोबोट पहुंचाएगा दवा और खाना भी। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में ही रिलायंस जियो ने अपनी एक 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस पेश की है। ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली एम्बुलेंस है जो मरीज की सारी अहम जानकारियां रियल टाइम में अस्पताल को डिजिटली तरीके से पहुंचाएगी, जिससे कि किसी अन्य लोकेशन से हॉस्पिटल पहुंचने तक के बीच रास्ते में जो एम्बुलेंस में मरीज होगा ना, उसकी रिस्क कम हो जाएगी और उसके जीवन के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। अच्छा दोस्तों, एक श्रद्धांजलि सुलजॉन एनर्जी के फाउंडर तुलसी तांती के लिए। कार्डियक अरेस्ट की वजह से कल ही उनका निधन हो गया। भारत के विंडमैन के नाम से ये जाने जाते थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की भी तबीयत काफी ज्यादा खराब चल रही है। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया कल ही अचानक से। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव से बातचीत करके उनकी तबीयत के बारे में जानकारी भी ली। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू, मनाली घूमने जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब शिमला के बाद कुल्लू के लिए भी एयरलाइंस एयर की उड़ान शुरू होने जा रही है। सप्ताह में 4 दिन आपको सेवाएं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में शिमला के बाद अब पर्यटन जिला कुल्लू में भी एयरलाइंस एयर की सर्विसेज मिलेगी। 10 अक्टूबर से ही ये सेवाएं शुरू हो जाएगी, है ना। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। देखिए, आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आईपीओ लाने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसको लेकर ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, और इस नई गाइडलाइंस का मेन मकसद ये दोस्तों कि अब ग्रामीण क्षेत्र के जो बैंक है ना, वो भी शेयर बाजार में लिस्ट हो सकेंगे। जैसे कई सारे ग्रामीण बैंक होते हैं ना, आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक, ये बैंक भी अब एनएसई बीएसई में शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकेंगे। सरकार की तरफ से इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अच्छा, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए सरकार एक अच्छा मौका लेकर आई है कि एक आइडिया बदल देगा जिंदगी। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत विद्यार्थी और शिक्षकों को जापान जाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इनाम वगैरह भी दिए जाएंगे। दरअसल भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इंस्पायर अवार्ड मानक नाम की एक नई योजना शुरू की गई है, और इस योजना के तहत विद्यार्थियों को जहां नकद पुरस्कार तो मिलेगा ही, इसके अलावा विद्यार्थी और उनके टीचर को जापान की फ्री यात्रा पर जाने का मौका भी मिलेगा।
मिलेगा। आपको बता दूं, इस योजना में क्लास 6वीं से लेकर 10वीं में पढ़ने वाले हमारे देश के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। 15 अक्टूबर इस योजना के लिए लास्ट डेट है, तब तक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने पोर्टल भी बना रखा है, इंस्पायर अवार्ड्स dst.gov.in। इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। अच्छा, इसमें आपको करना क्या रहेगा, कोई भी आपका एक इंटरेस्टिंग रचनात्मक क्रिएटिव आइडिया सरकार को भेजना है। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो समाज में किसी समस्या को समाधान करता हो, पर्यावरण की अनुकूलता को बढ़ाता हो, या वर्तमान कोई टेक्नोलॉजी पर आधारित आपका आइडिया हो सकता है। अगर आपका आइडिया सरकार को पसंद आता है तो स्टूडेंट्स के खाते में 10,000 रुपए नए मॉडल बनाने के लिए दिए जाएंगे और इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही जापान फ्री टूर पैकेज भी मिलेगा। एक स्टूडेंट अपने 3 से 5 आइडिया सरकार को इस पोर्टल के जरिए सबमिट कर सकते हैं, है ना। और भी इस पोर्टल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो वहां से चेक कर लीजिएगा आप। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में सरकार ने एक ऐसा नया नियम बनाया है कि अब हेलो नहीं बल्कि फोन उठाते ही वंदे मातरम बोलेंगे सरकारी कर्मचारी। मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर कोई कर्मचारी एक दूसरे को कॉल करेंगे ना, तो कॉल करते दौरान फोन उठाते हेलो नहीं बोलेंगे बल्कि वंदे मातरम बोलेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से इसको लेकर नया आदेश भी जारी कर दिया। हालांकि दोस्तों, सपा नेता अब्बू आसिम बोले कि हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे। कुछ विरोध भी कर रहे हैं इसका, कुछ इसे अच्छा भी मान रहे हैं। अच्छा, वहीं झारखंड सरकार की एक नई पहल देखिए, निजी कंपनियों व कर्मचारियों का निबंधन अनिवार्य होगा। 75% स्थानीय लोगों को ही देनी होगी नौकरी। हाल ही में आपको पता होगा, झारखंड सरकार की तरफ से राज्य के लोगों के लिए 75% आरक्षण का कानून निकाला था, निजी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियों को लेकर, राइट। तो अब इसमें सरकार ने एक और नया ऑर्डर जारी किया है कि एक तो 40,000 तक के वेतन वाले सभी कर्मियों का करना होगा पोर्टल पर निबंधन, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा पोर्टल पर, ताकि सरकार को यह पता चल सके कि फला कंपनी में काम करने वाला फला व्यक्ति झारखंड राज्य का ही है या बाहर का तो नहीं है। और सरकार का सभी कंपनियों के लिए सख्त ऑर्डर है कि 75% कर्मचारी जो है ना, वो झारखंड के ही होने चाहिए। यानी कि किसी कंपनी में 100 लोग काम करे तो उनमें से 75 लोग झारखंड राज्य के ही होने चाहिए। स्थानीय लोगों को नौकरी देनी होगी, है ना। और वही देखिए दोस्तों, महंगाई की मार आम आदमी पर एक और पड़ी है। आज से ही 10 रुपए वाले प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आपको 30 रुपए देने होंगे। हाल ही में आपको पता होगा, दक्षिण रेलवे की तरफ से प्लेटफॉर्म टिकट के चार्ज को 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए किया था। उसके बाद अब उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन की तरफ से भी लगभग 13 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट का रेट 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया और आज से ही ये नए रेट लागू हो चुके हैं। अच्छा, रेलवे की बात हो रही तो इंडियन रेलवे से कुछ और अपडेट आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो मोदी सरकार ने रेल कर्मचारियों को तोहफा दिया है। दशहरे से पहले 78 दिनों के वेतन के बराबर उनको बोनस भी दिया जाएगा। रेल मंत्रालय की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए इस बात की घोषणा कर दी है। अभी दशहरा आएगा ना 5 अक्टूबर को, नवरात्रि समाप्त होने के बाद, तो दशहरे तक रेल कर्मचारी जो है ना, अपनी सैलरी का 78 दिनों का जो वेतन बनता है उसके बराबर बोनस भी ले पाएंगे, त्योहारी बोनस के रूप में। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा इंडियन रेलवे की तरफ से ट्वीट करके रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना भी जारी की गई कि यात्रा करते दौरान भूल कर भी आप इस नियम को ना तोड़ें, वरना आपको 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। रेलवे का ये कानून है, काफी पुराना कानून है, लेकिन रेलवे ने लोगों को एक बार फिर से याद दिलाया कि रेल यात्रा करते दौरान नशीले पदार्थों का सेवन करना दंडनीय अपराध है। यानी कि रेल यात्रा करते दौरान कभी भी आप वाइन, दारू, शराब वगैरह इस तरह की कोई नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। ओके, वहीं देखिए दोस्तों, कल ही इंडोनेशिया में एक बड़ी अनोखी दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखने को मिली। फुटबॉल मैच के दौरान 174 लोगों की मौत हो गई। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर फुटबॉल मैच के दौरान इतने लोग कैसे मरे, सैकड़ों लोग। तो दरअसल 2 टीमें खेलती किसी भी खेल को, तो एक टीम जो हार गई ना, तो उसके जो फैंस थे ना, वो मैदान पर उतर गए और उसके बाद दोनों टीमों के फैंस एक दूसरे से भिड़ गए। मामला इतना गंभीर हो गया कि पुलिस प्रशासन ने भी बीच में एक्शन लिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस ने अश्रु गैस के गोले भी छोड़े, लाठी चार्ज वगैरह भी किया भीड़ को काबू करने के लिए। लेकिन इस भगदड़ हुदड़ में तांडव इतना भयंकर मचा कि 174 लोग अपनी जान गंवा बैठे, जबकि 180 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। मतलब देखिए कितनी नॉनसेंस हरकत ने इतने लोगों की जान ले ली। यार खेल है, होता ही है ऐसा, या तो एक टीम जीतेगी या तो दूसरी हारेगी। लेकिन ऐसा कौन करता है कि जिसकी टीम हार गई उसके फैंस भड़क गए कि हमारी टीम कैसे हार गई। एक हार ने 174 लोगों की जिंदगी छीन ली। इंडोनेशिया में कल ही फुटबॉल मैच के दौरान इस तरह की भगदड़ भरी हरकत देखने को मिली। ये हिंसा की ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। दोस्तों, फैंस बनना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी अंधभक्ति से किसी खिलाड़ियों का, प्लेयर्स का या किसी भी सेक्टर के किसी भी आपके जो आदर्श हैं उनका इतना अंधभक्ति से फैंस मत बनिए। और कभी जिंदगी में अगर मौका पड़े भी ना, तो इस तरह से भीड़ की बीच में कभी ना जाएं, वहां से खिसक ले तो ज्यादा बेहतर है। खैर छोड़ो, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। गुजरात में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी वादे के दौरान ऐलान किया कि गायों के पालन पोषण के लिए हम रोजाना 40 रुपए देंगे। अच्छा, वहीं देखिए बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा भी दे दिया। वजह बताइए, उनका कहना है कि विभाग के अफसर जो है वो चोर हैं। अच्छा, नवरात्रि के दौरान गरबा वगैरह खेले जाते हैं। देखिए कुछ तस्वीरें आप, राजस्थान में सबसे बड़ा गरबा कार्यक्रम हुआ। आखिरी दिन ग्राउंड हाउसफुल रहा। डांडिया थीम पर 10 भाषाओं में तैयार हुए गाने बजे, हजारों लोग एक साथ गरबा खेले। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ा ही अच्छे तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं नवरात्रा में गुजरात वगैरह
में तो गरबा काफी ज्यादा खेले जाते हैं, राइट। अच्छा, आपको होशियार करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए आप, दिल्ली की ये घटना है और एक शख्स को अचानक से दिन में एक कॉल आता है। हेलो, हाँ कौन? मैं सीबीआई से गौरव मल्होत्रा बोल रहा हूँ। आपकी अरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपका एक अश्लील वीडियो यूट्यूब पर चल रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो को हटा दिया जाए तो मैं एक नंबर देता हूँ, वो जो यूट्यूब के अधिकारी का नंबर है, और उस पर कॉल करके बात करो। फिर वो झूठा सीबीआई का अफसर कॉल काट देता है। फिर जिस शख्स को कॉल आता है वो उसके दिए हुए नंबर पर कॉल करता है, तो फिर सामने वाला दूसरा शख्स बोलता है कि हाँ मैं यूट्यूब का अधिकारी बोल रहा हूँ और आपके इस तरह के गंदे वीडियो जो यूट्यूब पर चल रहे हैं उसको डिलीट करना अगर तो खाते में 25,000 रुपए डालो। वो शख्स डर जाता है, वो 25,000 रुपए डाल भी देता है उसके खाते में, फिर कॉल को काट देता है। फिर थोड़ी देर बाद उसको वापस कॉल आता है कि आपके 2 और वीडियोस अलग अलग जगहों पर अपलोड किए जा रहे हैं, 96% तो अपलोड भी हो गए। तुरंत जल्दी से एक खाते में 30,000 डालो, एक खाते में 22,000 और डालो, वरना आपके वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। वो डरा हुआ शख्स ये 2 राशि भी उसके खाते में डाल देता है, यानी कि लगभग 77,000 रुपए वो इस तरह की कॉल आने के बाद डर कर किसी के खाते में ट्रांसफर कर देता है। अब मैं आपको ये खबर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी कभी भी कोई ऐसा कॉल कर सकता है कि आपका इस तरह का सीक्रेट वीडियो या आपका कोई इस तरह का गंदा वीडियो वायरल किया जाएगा, तुरंत खाते में पैसे। ऐसा कभी मत करना। जिंदगी में आपके साथ धोखाधड़ी हो रही, सीधा समझ लीजिए। कोई यूट्यूब का अधिकारी आपको कॉल नहीं करता, कोई बड़ा अधिकारी आपको इस तरह की हरकतों के लिए कॉल नहीं करता, क्योंकि आजकल तो मतलब जमाना इतना बदल गया कि धोखाधड़ी करने वाले लोग बाग भी रोजाना अलग अलग तरह की तरकीबें लेकर आते हैं, लेकिन आपको हमेशा होशियार रहना है। समझ रहे हो ना? अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, इन 3 राज्यों में 6 अक्टूबर से भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं उड़ीसा राज्य के लिए मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में बनेगा चक्रवात और 5 अक्टूबर तक उड़ीसा राज्य में भी बारिश होगी। मध्य प्रदेश में भी दशहरे के आसपास बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर सहित 21 जिलों में मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया। संपूर्ण भारत का आज 3 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, लक्षद्वीप वगैरह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, चलिए सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, फेस्टिवल सीजन में अभी सोने चांदी की रेटें बढ़ रही है, महंगा हुआ। सोने की कीमत में 712 रुपए का उछाल देखा गया। साप्ताहिक रेट बता रहा हूँ आज मैं आपको, मतलब बीते सप्ताह में, जबकि चांदी के रेट में 964 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ। और उसके बाद अभी रेटें क्या चल रही हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, कोरोना बुलेटिन पर नजर डालें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,375 कोरोना के नए मामले आए, जबकि 18 लोगों की मौत हुई और सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है। अभी 37,444 कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट देख लेते हैं। देखिए, पंजाब पुलिस में जो 1191 पदों पर भर्ती निकली थी, उसका एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुका है। 14 से 16 अक्टूबर तक लिए जाएंगे 2 पेपर, OMR बेस्ड होगी परीक्षा। वहीं CBSE ने भी रजिस्ट्रेशन तारीख को आगे बढ़ा दिया 2023 के लिए। अब 15 अक्टूबर तक जमा करा सकेंगे कक्षा 9वीं और 11वीं का डेटा। अच्छा, हरियाणा राज्य में देखिए, बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए सी योर सेल्फ इन साइबर, इस थीम पर काम करेगी अब हरियाणा पुलिस। हालात ये कि रोजाना लगभग 1000 साइबर क्राइम के केस आ रहे हैं। 30 दिन का एक एक्टिविटी कैलेंडर बनाया है साइबर पुलिस ने, और इस अभियान का मकसद है कि राज्य के लोगों को साइबर क्राइम के बारे में अवेयर भी करवाया जाएगा अगले 30 दिन तक। हरियाणा पानीपत में उद्यमियों की एक इमरजेंसी मीटिंग भी हुई, जहां पर उद्योगों को PNG पर शिफ्ट करने के लिए 18 महीने की मांग रखी है उन्होंने सरकार से, और 12 अक्टूबर के बाद उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हाल ही में आपको पता होगा, सरकार ने इस तरह का आदेश जारी किया था कि उद्योगों में अब PNG गैस का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन फिलहाल उद्योगपति इसकी मांग रखे हैं, 18 महीनों की समय मांगा है। अच्छा, भारत के लिए एक बड़े ही गौरव की बात, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की एक बेटी नासा में रिसर्च करेगी। आत्मानंद स्कूल की छात्रा रीतिका क्षुद्र ग्रह खोज अभियान का हिस्सा बनेगी नासा में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उसको बधाई दी। छत्तीसगढ़ के महासुमंद जिले की पढ़ने वाली ये लड़की है, 11वीं की छात्रा है ये, और इसने नासा के कंपटीशन में हिस्सा लिया और जहां से विनर रही है और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए, राजस्थान में हो सकेगी अब लंपी स्किन बीमारी की जांच। सैंपल की जांच करने के लिए RT-PCR से 3 दिन में आ जाएगी रिपोर्ट। इस तरह का राजस्थान में मशीन जयपुर पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया कांगड़ा पुलिस का सत्यानिष्ठा ऐप, जहां एक क्लिक पर FIR का स्टेटस भी पता चल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब आप ऑनलाइन ही अपनी कंप्लेन भी दर्ज करा पाओगे और ऑनलाइन ही मोबाइल ऐप के जरिए आपके FIR का स्टेटस भी देख पाओगे कि उस पर एक्शन लिया गया है या नहीं, है ना। और वह देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए इसी महीने अक्टूबर से सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब बैंक का ये काम घर से हो जाएगा। दरअसल आपको पता होगा, जिन सीनियर सिटीजन को पेंशन मिलती है ना, वरिष्ठ नागरिकों को, उनको हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, राइट। लेकिन कई ऐसे वृद्ध जन है जो बैंक वगैरह नहीं जा सकते, तो उनके लिए सरकार ने बायोमेट्रिक्स डिवाइस पेश की है, और इस डिवाइस की मदद से घर पर ही अंगूठा लगाने के बाद जीवन प्रमाण पत्र जमा कराया जा सकेगा। ऑनलाइन ही मतलब सत्यापित हो जाएगा। तो इसी महीने अक्टूबर से ये नई सुविधा भी सरकार ने पेंशनर्स के लिए शुरू कर दी है। वह देखिए, कल ही गुजरात में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान डांस किए, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। उन्होंने गरबा वगैरह भी खेला,
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात। गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सीएम की तरफ से ये नया लक्ष्य रखा गया। राज्य के अलग अलग जिलों में लगभग 300 गाँवों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे और उनका भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया। खेल समाचार पर खबर आ रही कि 7 साल बाद देश में अफ्रीका से सीरीज जीता भारत। दूसरे T20 में साउथ अफ्रीका को 16 रन से हराया। मिलर की सेंचुरी भी काम नहीं आ सकेगी। सूर्या की धमाकेदार बल्लेबाजी के बदौलत टीम इंडिया आखिरकार दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत हासिल कर लेती है। मैनी कांग्रेट्स भारतीय टीम के लिए। अच्छा, हमारा मंगलयान जो था ना, वो अब अलविदा कह चुका है। 8 साल के सफर के बाद मंगलयान का ईंधन और बैटरी दोनों खत्म हो चुकी है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि मंगलयान ने अपनी क्षमता से ज्यादा काम करके दिया। जितनी हमें इससे उम्मीदें थी, उनसे ज्यादा जानकारी और डेटा इंफॉर्मेशन मंगलयान ने हमारे भारत में इसरो को दी है। और इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगलयान का संपर्क अब टूट गया है। टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है, टेलीग्राम ने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान को सस्ते कर दिए हैं। जो टेलीग्राम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान है वो अब आपको काफी सस्ते मिलेंगे। वहीं CRED क्रेड की तरफ से भी एक नई सुविधा लॉन्च की गई। स्कैन एंड पे के जरिए आप UPI पेमेंट भी कर पाएंगे। अच्छा, मुंबई में एक नया नियम 3 अक्टूबर तक दुकानों पर लगाना होगा मराठी में शाइन बोर्ड। आदेश नहीं मानने पर होगा जुर्माना। मुंबई वासियों को अपनी दुकान पर जो नाम पता होता है ना, शाइन बोर्ड होता ना, उसको मराठी में भी लिखना जरूरी होगा। प्रशासन की तरफ से इस तरह का आदेश जारी कर दिया। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, आदि पुरुष का टीजर लॉन्च हो चुका है। अयोध्या में कल इसके टीजर को लॉन्च किया। भगवान राम बने प्रभास। बाहुबली में जो प्रभास एक्टर नजर आते हैं ना, वो आपको आदि पुरुष फिल्म में भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे। 12 जनवरी 2023 को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी, 5 अलग अलग भाषाओं में। अच्छा, फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों को तोहफा देने के लिए ये बैंक ने खास ऑफर निकाला है। कर्नाटका बैंक की तरफ से ये ऑफर निकाला गया है। अभी अगर आप इस बैंक से होम लोन, गोल्ड लोन, ऑटो लोन लेते हो ना, तो प्रोसेसिंग फीस को 0 कर दिया होम लोन पर। तो इसके अलावा भी दूसरे लोनों पर प्रोसेसिंग चार्ज को घटा दिया। 31 दिसंबर तक, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक KBL उत्सव कैंपेन जारी रहेगा। तब तक आप इस बैंक के ऑफर्स का फायदा ले सकते हैं। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी काटकूट सिंचाई परियोजना को हरी झंडी। 2800 करोड़ से 44 गाँवों को मिलेगा लाभ। इसके भूमि पूजन में CM भी आएंगे। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा परसों के दिन उत्तर प्रदेश कानपुर में एक हादसा हुआ था। एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर जाती है और उसमें 27 लोगों की जान चली जाती है। इस मामले में अब बड़ा खुलासा ये सामने आ रहा है कि जो ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहा था ना, उस व्यक्ति ने शराब पी रखी थी। लोगों ने उसको रोका भी कि शराब पी हुई है, ट्रैक्टर मत चलाओ, लेकिन वो माना नहीं। अपनी जिद की वजह से 27 लोगों की जान चली गई। और जो ड्राइवर ट्रैक्टर ड्राइव कर रहा था ना, वो उसी बच्चे का बाप था, उसी बच्चे का पिता था, जिस बच्चे के मुंडन संस्कार के लिए ये सभी लोग उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर में दर्शन करके वापस लौट रहे थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी सीख लेने वाली बात यह है कि कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। शराब पीकर गाड़ी चलाने का मतलब सीधा ये है कि आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो। खुद की जान को तो रिस्क में डाल ही रहे हो, साथ में आपके साथ अगर कोई और भी सफर कर रहे हैं, उनकी जान भी हथेली पर लेकर चल रहे हो। शराब पीकर गाड़ी चलाने का मतलब ये है। जिंदगी बहुत कीमती है, कृपया ऐसी लापरवाही ना बरतें। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन A केरल, ऑप्शन B दिल्ली। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार Realme Narzo 30 फोन आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप रोजाना इसी तरह की काम की खबरों से अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।